बैटरी का ऑटो में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद मैंने कहा चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे श्रेय भी उठ गए हैं, रूम बहुत मैसी पड़ा हुआ है, अभी बेडरूम बाद में सही करूंगी। तो अभी तो मुझे लगी है भूख और ठंड भी लग रही है, तो बस लगता है कि चाय बना लूँ अपने लिए। तो चलो मैं बनाती हूँ चाय और मम्मी जी बना रही है हम सबके लिए नाश्ता। मगोड़े बन रहे हैं आज नाश्ते में, क्योंकि ठंड बहुत है हमारे यहाँ। हल्का हल्का कोहरा स्टार्ट हो चुका है। ठंड भी अभी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा है। और हाँ, मुझे बाहर भी जाना है। क्यों जाना है, कहाँ जाना है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो चलो फटाफट से चाय बनाते हैं, फिर सब मिलके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह के टाइम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़ों की स्मेल, पूरे घर में एक अलग ही वाइब्स आ जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बना रही है दाल के पकौड़े। मूंग की दाल को ओवरनाइट सोक किया और अभी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और पालक, हरी मिर्च एंड प्याज, ये सारी सब्जियाँ वगैरह डाल करके, नमक डाल के, और यहाँ पे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। हमारे यूपी में सभी लोगों को ज़्यादातर मंगोड़े बहुत पसंद आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मंगोड़े ही बोलते हैं दाल के पकौड़े को। तो यहाँ पे देखिए चाय भी पक गई है, साथ ही साथ पकौड़े भी ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। तो चलो हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया और सब्जियां काट करके आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे पड़ी है, क्योंकि जल्दी से काम कर लूँगी तो ही मैं टाइम से निकल पाऊँगी और टाइम से वापस आ पाऊँगी, क्योंकि शाम को फिर बहुत ठंड हो जाती है। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं शाम को ज़्यादातर 5 बजे तक घर पर आ ही जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी छोंक दी है, तो आ जाते हैं यहाँ पे बेडरूम में। मीनवाइल्स बेडरूम भी क्लीन कर दूँगी। ये देखिए कितना सारे कपड़े, कितने सारे ब्लैंकेट आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग एक पर्सन 2-2 ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है हमारे वहाँ। अभी तो 3 नहीं निकले, वरना 3-3 ब्लैंकेट ओढ़ने पड़ते, इतनी ठंड होती है। और यहाँ पे मैंने श्रेय को नहलाकर रेडी कर दिया है, और इनको भी मैं बोल रही थी जाओ आप शावर ले लो, बट ये बोल रहे थे लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। तो बस हम लोगों ने मिलके और बेडरूम अच्छे से क्लीन किया। और ये जो येलो वाला ब्लैंकेट आप देख रहे हो, ये निकल आया है, जैसे कि आपको अब सर्दियों में अक्सर हमारे रूम में देखने को मिलेगा। बाकी सारे ब्लैंकेट मैंने अलग रख दिए फोल्ड करके। और अब आ जाते हैं किचन में। यहाँ पे देखो सब्ज़ी मैं छोक कर आई थी, तो ये सारी सब्जियाँ पक चुकी हैं। अब इसमें टमाटर डाल के और रख दूँगी, 2-5 मिनट और पकेगी। सब्ज़ी हो गई है रेडी, आटा गूँथ दिया है। मम्मी जी बोली थी लाओ मैं रोटी बना दूँ, आप तैयार हो जाओ सब लोग, फिर खा के जल्दी से निकल जाना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पे देखो श्रेय भी रेडी हो गए हैं। तो चलो निकलते हैं शॉपिंग के लिए, और आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या लेने वाली हूँ क्या नहीं। थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में हाँ अनकंफर्टेबल लगता है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। तो चलो, पापा कहाँ है, गाड़ी निकालने? हाँ। हो गया पागल है, पहली बार बैठ रही का ऑटो में। तो यहाँ पर हम आए हैं एक मॉल में। हस्बैंड चले गए थे कुछ काम से मार्केट, तो यहाँ पर मैं, दीपिका और श्रेय, हम 3 लोग आए हैं। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। एक्चुअली मुझे श्रेय के लिए यहाँ से ना स्वेट शर्ट एंड प्लोवर वगैरह लेना था, तो मैं इसीलिए यही मॉल में आई हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे कलेक्शन एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बाय करने के लिए। पहन अच्छे से गले वाले पे सही करो। परफेक्ट, सही है ना? परफेक्ट।
बट बॉय जैसा लग रहा है या गर्ल जैसा? नहीं सही लग रहा है वो। अच्छा, लंबाई वगैरह सब ये देखो तो मिटा लो अच्छा दिखाओ। अरे ऊपर वो पड़ी ना, इतना हमें पता है यार, वो नीचे पड़ी। बढ़िया लग रहा है। रुक तो जाओ, देखना भी नहीं दिया। और देख लो इनमें वाइट। और यहाँ पे श्रेय चिड़चिड़ा गया था क्योंकि मुझे जो भी प्लोवर्स स्वेट शर्ट पसंद आया मैं इसको एक के बाद एक पहना करके देख रही थी कि कोई साइज़ वगैरह सही है या नहीं। बट उसको चिड़चिड़ापन लग रहा था क्योंकि उसको जाना था अपने टॉयज़ एंड स्टेशनरी वगैरह सामान देखने के लिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? This is writing. आपके पास ऐसा बैग है ना, ये वाला कलर अप वाला? Yes. चलो अब यहाँ से निकलोगे बाहर के नहीं, जब से आई यहीं पर हो। चलो ना, अभी है आपके पास, पापा लाए थे। चलो चलो। स्कूल से आ गए सीधे? चलो बिटू आओ। तो हम लोगों ने मॉल में से सामान लिया जितना भी मिला, वापस फिर हम लोगों ने ऑटो करी एंड वापस से गए दूसरी शॉप पे जहाँ पर मुझे श्रेय के कुछ कपड़े जो मैंने नहीं ले पाए वो मैं ले रही थी। और यहाँ पे देखो श्रेय को बड़ा मज़ा आ रहा था ऑटो में बैठकर घूमना। एक्चुअली मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं जल्दी से शॉपिंग कर लूँ, कहीं बहुत ठंड का टाइम ना हो जाए, रात हो जाए और श्रेय को ठंड लगे जाने में, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी। थक गए। श्रेय के कपड़े ले रहे जब से आए, जब से कपड़े नहीं। अच्छा, ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ पर श्रेय के कपड़े मिल ही जाते हैं। मीन्स मुझे निराश नहीं होना पड़ता कि अरे नहीं मिल रहे कि क्या है। मॉल वगैरह में ऐसा हो जाता है बट इस शॉप पे नहीं है। होता है ना हम लोगों की फेवरेट जो शॉप होती है जहाँ पर कपड़े मिल ही जाते हैं। तो बस इसका जीन्स लेके फिर हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि बहुत थक चुके थे। पेटिस भाई, पेटिस श्रेय। बहुत भूख लगी थी। भूख लगी थी? भूख नहीं लगी थी आपको? गरम है, गरम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं घर पर आ गई हूँ। एक्चुअली जब हम लोगों ने कुछ खाया पिया उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्लर क्योंकि मुझे थोड़ा सा आईब्रो वगैरह करवाना था। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो वो करी। देन आफ्टर हम लोग जो है घर पर ही आ गए थे। और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लाई हूँ। एक्चुअली नॉर्मल चीज़ें हैं जो भी हम लोग लाते, बट यू नो एक ऐसा होता है ना, फिर आप लोग बोलते हो मैम आप क्या लाए हो, आपने बताया नहीं, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें लाई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ये टॉवल। एक्चुअली ये टॉवल थोड़ा सा रनी है। ये टॉवल लाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इसलिए लाई हूँ ताकि इनको कभी आना जाना हो जाता है बाहर, और जो हैवी टॉवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह भी रोकते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कहीं आने जाने के लिए। तो स्पेशली जर्नी के लिए मैं ये बाट टॉवल लाई हूँ ताकि कहीं 1 या 2 दिन के लिए रुक जाए तो इनको कंफर्टेबल रहे। ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, भले ही आप कहो ये क्या दिखाना, बट मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये कुशन कवर। ये वाला कुशन कवर लाई हूँ मैं। एक्चुअली कुशन कवर है बट मैंने कुशन में डाल दिया, तो ये आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। नेक्स्ट मैं लाई हूँ कुछ श्रेय की विंटर वेयर। ये मैंने जो मॉल में उसको पहना कर दिखाई थी, मैं एग्जैक्ट वही लाई हूँ।
एंड मुझे ये कलर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं बस ले आई। एक्चुअली कलेक्शन बहुत सारा था मॉल में, बट इसकी साइज़ का इशू पड़ रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ एक पीस मिला। मॉन्टी कार्लो का ये स्वेट शर्ट है एंड ये नेवी ब्लू कलर है, कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छा है। एंड साइड में इसको पॉकेट भी दिए गए हैं, तो बच्चों को हाथ वाथ डालने में इजी रहता है, क्योंकि ठंड में अगर ये बच्चे स्कूल में पहन के जाते हैं, क्योंकि सैटरडे को कलर्ड कपड़े होते हैं, तो मुझे ये लाना ही था उसके लिए। एंड डेज में उसके लिए जीन्स भी लाई हूँ। एक्चुअली जीन्स का क्या है ना, थोड़ा सा साइज इशू था, फिटिंग वगैरह करवाना था, इसलिए मैं वही शॉप पर छोड़कर आई। वो एक्चुअली मेरा जो कॉफ़ी मग था, मैंने आपको बताया, वो टूट गया है, तो मैं ये वाले मग लाई हूँ। बिल्कुल दोनों ही सेम ऐसे हैं, इस वाले पैक में भी सेम ही है, बट मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। तो मैं ये कॉफ़ी मग लाई हूँ, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है एंड बड़े क्लासिक से हैं ये। और लाई हूँ मैं अपने लिए क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। एंड सबसे बड़ी शॉपिंग है मेरी ये वाला मॉपिंग मैं लेने गई थी, जो कि मुझे चाहिए था, क्योंकि विंटर में एक्चुअली क्या हो जाता था ना, ये जब मैं मॉपिंग करती थी सुबह सुबह, तो मुझे बहुत ठंड जुकाम वगैरह लगता था, तो मुझे बहुत छींकें आती थी सुबह सुबह। सो आई थॉट कि चलो मैं लेकर ही आती हूँ, तो मैंने ये वाला मॉपिंग जो है परचेज किया है। अच्छा, मैं इसको निकाल के वगैरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये बता दिया, होप यू आप लोग समझ गए होंगे। एंड इसकी प्राइस बता देती हूँ। ये मिल्टन का मॉपिंग है एंड ये मुझे पड़ा है 150 में पड़ा है मुझे। एंड मैं श्रेय के लिए ये लाई हूँ। एक्चुअली ये कैप लगाने में ना बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होती है, सो आई थॉट कि चलो ये ले लेती हूँ, ताकि इनकी ईयर भी कवर रहे और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि कैप तो वो पहनता है, बट थोड़ा सा नाटक बहुत करता है, नहीं मम्मा ये वो, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। अच्छा, और थोड़ा सा लाई हूँ जो कि है ग्रॉसरी सामान, जो मैंने कहा आपके साथ क्या शेयर करूँ, वही जो हम लोग के दाल चावल आटा नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें, तो बस वही है। तो यही था आज का मेरा ये विंटर हॉल। होप यू आपको पसंद आई हो एंड होप यू आपने मेरी शॉपिंग एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को प्रोत्साहन देने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।